हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग AWS स्टोरेज के बारे में जानेंगे। चलिए पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक क्लाउड इंजीनियर हूँ, AWS सर्टिफाइड हूँ और मैं एक अभी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए क्लाउड इंजीनियर काम करता हूँ और मैं अभी एक लर्नर भी हूँ। चलिए, ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं आज के कंटेंट के बारे में। तो आज के कंटेंट में क्या है कि हम लोग AWS स्टोरेज के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्टोरेज जानेंगे, जो कि ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फाइल स्टोरेज होता है। फिर इसके बीच हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक वर्ड है स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स कि अगर आप कोई वर्ड स्टोरेज आपको सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? तो स्टोरेज मीन्स कि एक ऐसा प्लेस या एक ऐसी जगह जो कोई चीज को रिकॉर्ड करके रखता है, उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज। तो उसी जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ डेटा भी हो सकता है वो। अगर आपके घर में कोई स्टोर रूम होगा जहाँ पे आपके घर का सारा पुराना सामान रहता होगा, या फिर हो सकता है राशन का सामान रहता होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोरेज। तो AWS में हम लोग स्टोरेज की बात कर रहे हैं या कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्टोरेज का मतलब होता है कि डेटा के स्टोरेज का बात हो रहा है। तो AWS स्टोरेज क्या होता है? AWS में क्या होता है कि किस किस टाइप का स्टोरेज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जनरली जो होता है स्टोरेज तीन टाइप का होता है कहीं भी। एक जो स्टोरेज होता है ब्लॉक स्टोरेज होता है, एक जो स्टोरेज होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, एक जो स्टोरेज होता है वो फाइल स्टोरेज होता है। तो ये तीन स्टोरेज टाइप है। एग्जाम्पल अभी हम बता देते हैं। ब्लॉक स्टोरेज जैसे कि आपने CD देखा होगा, DVD देखा होगा, तो ये सब जो है ये क्या है? ब्लॉक स्टोरेज। इसमें जो होता है पार्टीशन कर दिया जाता है, उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज यानी कि पूरा फाइल एज इट इज हम लोग यहाँ से उठाकर दूसरी जगह स्टोर कर दिए, उसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। एग्जाम्पल आपका गूगल ड्राइव हो गया और बहुत सारे हैं। इसी तरह का फाइल स्टोरेज जैसे कि आपके लैपटॉप में होगा, हायरार्किकल फॉर्म में, यानी कि एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल, दूसरा के अंदर तीसरा, इस टाइप से। तो वो फाइल स्टोरेज है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक स्टोरेज को थोड़ा डीप में देखते हैं। ब्लॉक स्टोरेज AWS में होता क्या? ब्लॉक स्टोरेज को हम लोग ब्लॉक लेवल स्टोरेज भी कहते हैं। यह एक टाइप का स्टोरेज है IT में, ठीक है। इसका यूज क्या कहाँ होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। ये क्या है ये हम लोग देखेंगे। जो ब्लॉक स्टोरेज होता है उसमें क्या होता है कि डेटा एक वॉल्यूम में स्टोर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक स्टोरेज अगर कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो ब्लॉक स्टोरेज मीन्स कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग ब्लॉक में स्टोर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक स्टोरेज। अब कोई पूछते ब्लॉक क्या, तो जैसे कि कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है। हम फिगर से बात करते हैं। जैसे ये हार्ड डिस्क है, इसमें क्या है कि हम लोग एक इक्वल इक्वल ब्लॉक बना दिए, जैसे 0 1 2 3 ये सारा इक्वल ब्लॉक है। इन सारे का कुछ एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पे होगा। जैसे कि मेरे को कोई डेटा, बड़ा सा डेटा है, उसको हम लोग क्या किए कि डिवाइड कर करके ब्लॉक में स्टोर करते गए, उस वॉल्यूम में स्टोर करते गए। अब उस डेटा को एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे वो एड्रेस होगा, वो इसका अपना इंटरनल है कि कैसे एक्सेस करना है, तो वो अपना यहाँ से एक्सेस करके हमें डेटा देगा। तो ये हम लोग ब्लॉक स्टोरेज होता है। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स अभी बताया क्या होता है, उसको ब्लॉक से रेफर किया जाता है। तो वॉल्यूम जो होता है उसको ट्रीट एज इंडिविजुअल हार्ड डिस्क, एक अलग हार्ड डिस्क उसको के टाइप से उसको ट्रीट किया जाता है। ब्लॉक डिवाइस कैन माउंटेड बाय गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एज इफ दे वेर फिजिकल डिस्क। इट डिवाइड्स द डेटा। ब्लॉक स्टोरेज क्या करता है? डेटा को क्या करता है? स्टोर करने के लिए क्या करता है कि इक्वल साइज में, ये जिसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं, तो इक्वल साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको जनरली डेटा चंक से हम लोग रेफर करते हैं। तो AWS में ब्लॉक स्टोरेज कौन सा है?
तो EBS है, जिसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं, जिसको हम लोग डीप में आगे देखेंगे। तो ये था आपका ब्लॉक स्टोरेज। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता है क्या। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर करना। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है कि कोई फाइल है, ठीक है, या फिर कोई मूवी है या कोई वीडियो है, तो उसमें उसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से उठाएं और डायरेक्ट उसको हम लोग एक स्टोर में रख दिए, एक स्टोरेज में रख दिए बिना डिवाइड किए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज मीन्स कि कोई फाइल या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग एज इट इज स्टोर कर लेते हैं उसको, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्टोरेज में डिवाइड कर करके हम लोग ब्लॉक में स्टोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में तीन चीज होता है, फाइल या डेटा इटसेल्फ। अब फाइल कौन सा हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो या फिर कोई PDF फाइल हो या फिर जो भी फाइल हो वो फाइल होता है। फाइल का मेटा डेटा क्या होता है कि फाइल कब क्रिएट हुआ, कितना साइज है, फाइल का नाम क्या है, ये सारा मेटा डेटा होता है। फिर ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक आईडी, यानी कि ऑब्जेक्ट को पूरे ग्लोबली यूनिकली हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी होता है, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं, ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक आईडी कहते हैं। तो आई होप ऑब्जेक्ट स्टोरेज समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज का एग्जांपल क्या है, जैसे कि अमेजन हम लोग पढ़ रहे हैं AWS, तो उसमें AWS में एक स्टोरेज है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो स्टोरेज टाइप है वो S3 है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसको हम लोग बहुत डीप में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज का पहचान है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मूवी हो गया या फिर कोई फाइल डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग उठाएं डायरेक्ट अपलोड कर दिए, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। उसके बाद आखिरी फाइल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज को हम लोग फाइल लेवल स्टोरेज या फाइल बेस्ड स्टोरेज भी कहते हैं। अपना वैसा जो फाइल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, फाइल स्टोरेज कहते हैं। फाइल स्टोरेज क्या होता है, एक हायरार्किकल स्टोरेज मेथोलॉजी। जैसे कि आपने कभी लैपटॉप चलाया तो कोई फोल्डर देखा हो, तो एक फोल्डर है, मान लीजिए डाउनलोड्स या डॉक्यूमेंट्स, उसमें 4 और फोल्डर है, फिर उसके अंदर 2 है, एक के अंदर 4 है, तो इस टाइप से हायरार्की बन गया। यानी कि एक पेरेंट होगा, पेरेंट के अंदर चाइल्ड होगा, फिर चाइल्ड के अंदर फिर से ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो इस टाइप से हायरार्की बन जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल स्टोरेज। तो ये क्या हायरार्किकल स्टोरेज मेथोलॉजी है, जो कि ऑर्गेनाइज स्टोर डेटा इन कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये क्या करता है कि ऑर्गेनाइज या फिर डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर हार्डवेयर में या नेटवर्क अटैच्ड डिवाइस में, हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है। डेटा सेव्ड इन फाइल्स इनसाइड फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर जो फाइल होता है उसके अंदर हम लोग डेटा सेव करते हैं। एग्जांपल के लिए नोटपैड में हम लोग कोई डेटा सेव कर दिए या HTML के पेज में डेटा सेव कर दिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल स्टोरेज कहते हैं। जब मैं एंड्रॉयड में एक ऐप बना रहा हूँ तो उसमें भी हम फाइल स्टोरेज यूज करते हैं, या फिर कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसमें भी हम लोग एक फाइल स्टोरेज है FSX, जो कि AWS प्रोवाइड करता है, वो जनरली हम यूज करते हैं क्योंकि वो फास्ट होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये था फाइल स्टोरेज। इसमें फिगर से अगर समझे तो ये देखिए, ये मान लीजिए पेरेंट है, पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर फिर एक और फाइल स्टोर है, तो इस टाइप से जो होता है उसको फाइल स्टोरेज हम लोग कहते हैं। उसके बाद ब्लॉक, इन तीनों में डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, जो कि ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक स्टोरेज। फाइल स्टोरेज क्या होता है, जो कि एक फाइल होता है, फाइल में कुछ डेटा होगा, उसको एक फोल्डर में रख दिए लॉजिकल ऑर्डर में, उसको क्या कहते हैं, फाइल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है कि कोई भी चीज को एज इट इज उठाकर हम लोग अपलोड कर देते हैं बिना ब्रेक किए हुए, सेम टू सेम
उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। फाइल स्टोरेज जो AWS में यूज हम लोग करते हैं वो क्या है, EFS इलास्टिक फाइल स्टोरेज या इलास्टिक फाइल सर्विस कहते हैं, FSX। तो ये सबको हम लोग देखेंगे। तो AWS में हम लोग ब्लॉक स्टोरेज में क्या देखेंगे, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज में EFS और ब्लॉक ऑब्जेक्ट में S3। तो ये था आज का हम लोग का स्टोरेज का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियो में हम लोग S3 के बारे में बहुत डीप में जानेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अभी ऑफिस के काम में उलझा हुआ था, थोड़ा ज़रूरी काम चल रहा था, जिससे अब फ्री हो गया हूँ, तो अब रेगुलर वीडियो आएगा। आई होप अगर वीडियो आपको समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो न्यू टेक्नोलॉजी है कॉर्पोरेट में आता रहे, तो वो उसका मैं वीडियो का बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।